वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि इतिहास के सेकंड चैप्टर में हमने आपको पहले बताया था कि ये जो वैदिक सभ्यता थी इसको आर्यों ने डेवलप किया। तो इसमें जो प्रमुख हमें कुछ लोगों के बारे में जानकारी लेनी है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में है। अशोक की पहचान 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अशोक के अभिलेख प्राकृत हैं जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत में अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि जब अब अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। आपको पता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध का परित्याग कर दिया था तथा धम्म विजय की नीतियों को अभिलेख में खुदवाया था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ क्या होता है? 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग शुरू के अभिलेखों के सिक्कों पर किया जाता था। जेम्स प्रिसेप को यह बात पता चली कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी राजा का नाम लिखा है। पियदस्सी का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाले राजा। और खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे और उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती। उन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी लिपि काफी प्राचीन लिपि है। आज हम लगभग जितनी भाषाएं पढ़ते हैं उनमें उनकी जड़ सब ब्राह्मी लिपि से ही है। 18 सेंचुरी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के मेल करने का प्रयास किया। कई दशकों बाद जेम्स प्रिसेप ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। सिक्के किस प्रकार के होते थे? यहाँ पे जो सिक्के चलते थे वो किस प्रकार के होते थे? सिक्के चांदी और तांबे के आहत सिक्के का प्रयोग यहाँ किया जाता था। जिस समय खुदाई की जा रही थी तब यह सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था। शासक के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों जैसा ही हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधित शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कलिंग युद्ध, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद यानी 261 में अशोक का कलिंग युद्ध हुआ। प्लिनी के अनुसार अशोक ने के राज्याभिषेक के बाद की यह घटना है। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार, 700 हाथी थे। अशोक की सेना शक्तिशाली थी। कलिंग के शासक ने वीरता के साथ अशोक का सामना किया किंतु लंबे समय बाद वह पराजित हो गया, जिसमें लगभग 15 लाख सैनिक युद्ध बंदी बनाए गए और कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध सम्राट बनने के बाद अशोक का यह प्रथम युद्ध था और यही अंतिम युद्ध भी था। अशोक का जो राज्य सिद्धांत था वो था, अशोक ने शांति और मैत्री की नीति अपनाई थी। एक धम्म
शब्द का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है, धम्म एक नियमावली है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इसके अंदर क्या काम करना होता है? इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म था, लोग अशोक के धम्म का जो मेन उद्देश्य था, वो जीवन, लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद भी अच्छा रहे, इसके लिए वो इन नीतियों का प्रयोग करता था। उसने इन नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? उसने इन नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अधिकारी वर्ग नियुक्त किया और धम्म महात्म्य, जिसे धम्म महामात्य कहा जाता है। और अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं थी, नैतिक जीवन व्यतीत करता था, वासनाओं पर उसने नियंत्रण रखा था, दूसरों धर्मों का सम्मान करता था, जीव जंतु को क्षति नहीं पहुंचाता था, सबके प्रति दयालु बनता था और सभी का आदर करता था। थैंक यू।